ओके, वेलकम टू ईसीजी ट्रेड। हम चार्ट नंबर 1 देख रहे हैं, ईसीजी ट्रेड। पहले तो हम लोग जान लेते हैं ये चार्ट्स के बारे में। चार्ट के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड कैसे लेना है और क्या क्या हमें इसमें फॉलो करना है। एक ट्रेडर को इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ट्रेंड समझना कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। ओके, सॉरी, एक इंस्ट्रक्शन, प्लीज कोई भी ऑप्शंस के बारे में क्वेश्चन ना करे। हम ऑप्शंस का 15-20 मिनट के बाद डिस्कशन करने वाले हैं। आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम चल रहा होगा तो पूरा प्रोग्राम काम बंद कर दीजिए और सिर्फ आपका ध्यान ट्रेनिंग स्क्रीन पे होना चाहिए, जूम स्क्रीन पे होना चाहिए। प्लीज आपका सॉफ्टवेयर वगैरह कंपेयर मत कीजिए, हमें वो सब चीजें नहीं करना है। अभी जो है इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग समझना है, उसके तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। और थोड़े देर के लिए फोन साइलेंट कर सकते हो तो और इजी हो जाएगा। अपना इतना इन्वेस्टमेंट किया है सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कीजिए। एक आधे घंटे का कंसंट्रेशन के लिए आप फोन साइलेंट पे डाल दीजिए। ओके, एक ट्रेडर को इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मार्केट का ट्रेंड उसे पता हो। मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। अप ट्रेंड में होगा मार्केट तो हमें बाय करना है, और डाउन ट्रेंड में होगा तो हमें सेल या शॉर्ट सेल करना है। तो हमें ट्रेंड जानने के लिए एक सिंपल सा यहाँ पर बॉटम में एक रिबन दिया है, ये है ट्रेंड लाइन। जहां आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन ग्रीन होगा तो बाय जोन, ट्रेंड लाइन रेड होगा तो सेल जोन, और ट्रेंड लाइन जहां पर व्हाइट व्हाइट है वो होगा ट्रेंड इज चेंजिंग। मतलब जब ट्रेंड वीक हो जाएगा, बाइंग टू सेलिंग या सेलिंग टू बाइंग, जब ट्रेंड कन्वर्ट होगा उस टाइम में यहां पर ट्रेंड लाइन व्हाइट होगा। तो हमें अप ट्रेंड है ये कैसे पता चलेगा, यहां पर सिंपली लिखकर आ जाएगा बाय, टारगेट एंड स्टॉप लॉस। उसी तरह लिखकर आ जाएगा आपको सेल, टारगेट एंड स्टॉप लॉस। अब यहां पर सिग्नल है बाइंग का, ट्रेंड लाइन ग्रीन है तो ये बाय ट्रेड बनता है, हमें बाइंग में एंट्री करना चाहिए। नॉट नेसेसरी आपके सामने सिग्नल जनरेट होगा तभी आप ट्रेड करेंगे, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप कोई भी लेवल पे एंट्री कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जैसे कि ये ट्रेड यहां पर जनरेट हुआ है और आगे भी ट्रेंड बाइंग का ही चल रहा था, अप ट्रेंड चल रहा था, आप कोई भी लेवल पर एंट्री कर सकते हो। हो सकता है सिग्नल आने के बाद 1 घंटा भी लेट हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको सिर्फ क्या चेक करना है, बॉटम लाइन ग्रीन है, ओके, बाइंग का ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है, ओके, तो आप कोई भी लेवल पर एंट्री कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मान के चलिए मुझे यहां पर एंट्री करनी है, कर सकते हैं क्या? जरूर कर सकते हैं। बॉटम लाइन ग्रीन है, बाइंग का ट्रेड चल रहा है, आप एंट्री कर लीजिए। आपको यहां पर सिग्नल में लिखा है बाय, टारगेट एंड स्टॉप लॉस, तो एग्जैक्ट ये बाइंग प्राइस में आपको एंट्री नहीं मिल पाएगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। साथ ही साथ आपको टी फॉर टारगेट और एसएल लिखा हुआ है। तो स्टॉप लॉस आपकी रिस्क मिनिमाइज करने के लिए रहेगा, और टारगेट आपका बेस्ट प्रॉफिट बुकिंग लेवल दिखाएगा उस सिचुएशन के हिसाब से। तो हमें प्रॉफिट बुकिंग करना है टारगेट के हिसाब से एटलीस्ट 50%। अब ये आप 50% प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे तो रिमेनिंग 50% प्रॉफिट बुकिंग कब करना है, यहां पर टारगेट लिखा है, टारगेट में आप 50% प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, और रिमेनिंग प्रॉफिट बुकिंग जो है जब सेलिंग का ट्रेड जनरेट होगा तब आप 100% प्रॉफिट बुक करके यहां से एग्जिट कर लेंगे, राइट? जब सेलिंग का सिग्नल होगा
तब आप पूरी तरह बाइंग की जो पोजीशन है वो क्लियर करेंगे और नए ट्रेड की शॉर्ट सेल से शुरुआत करेंगे। आप राइट साइड में यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली, ये है करंट मार्केट प्राइस और यहाँ पर येलो कलर में एक फिगर है, ये है करंट स्टॉप लॉस। ये इस फिगर के बारे में हम बाद में आगे डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट चार्ट में, तो कैसे हमें फॉलो करना है। चलिए, आपको ये पता चला कि कोई भी ट्रेड में आप कभी भी रनिंग ट्रेड में एंट्री कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसको हमें डबल कंफर्मेशन चाहिए, उसके लिए हम फॉलो करेंगे चार्ट नंबर 2 हेकेनाशी। हेकेनाशी में ग्रीन लाइन जहां से स्टार्ट हो जाएगी ये बाइंग का ट्रेड दिखाएगा और रेड लाइन जहां से स्टार्ट हो जाएगी ये आपका सेलिंग का ट्रेड दिखाएगा। जैसे आपने हमारे प्रीवियस वीडियो जो है यूट्यूब पे, वहां पर थोड़ा बहुत सुना होगा, हेकेनाशी जो सिग्नल है ये जल्दी जनरेट करता है। ये एक एवरेज ट्रेडिंग टाइम पे बना हुआ ये जापानीज पैटर्न है, यहाँ पर सिग्नल जल्दी जल्दी जनरेट होते हैं विद कंपेयर द ईसीजी ट्रेड। तो आपका सवाल है कौन सा फॉर्मूला फॉलो करना है। हमें ईसीजी ट्रेड और हेकेनाशी दोनों का कॉम्बिनेशन करके ट्रेड करोगे तो आपका ट्रेड एक रिफाइन और परफेक्ट होगा। हमें ये दोनों कंपेयर करने के लिए यहाँ पर एक मिक्स चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, इस टैब में यहाँ पर लिखा है मिक्स चार्ट, इस टैब पर आप क्लिक करके चेंज कर सकते हो। मिक्स चार्ट में ऊपर में ईसीजी ट्रेड और नीचे हेकेनाशी दिखाई देगा, सेम वही पैटर्न है। यहाँ पर आपको क्लियरली पता चल रहा है दोनों, यहाँ पर बाय दिख रहा है, यहाँ पर भी बाय दिख रहा है, बाय कर सकते हो। अब यहाँ पर सेल दिख रहा है बट यहाँ पर सेलिंग नहीं है, तो ऐसे कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशन में आपको ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड को आप एक तो करना है तो कम क्वांटिटी में कीजिए या फिर ट्रेड को अवॉइड कीजिए, इससे हमारा ट्रेड परफेक्ट होगा। जैसे मैंने बताया कंपेयर करके आप ट्रेड करो तो इजी हो सकता है। आज का जो सिचुएशन था ये अप ट्रेंड था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बाइंग का कॉल आ गया, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर सेलिंग का कॉल आ गया, राइट। तो इफ इन केस आप बाय करते हो और यहाँ पर सेलिंग का कॉल आता है तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे या फिर वेट करेंगे, ये सिचुएशन बराबर मैच नहीं हो रहा है तो हमको ये ट्रेड को अवॉइड करना है। अब ये कंप्लीट कैसे होगा, ऊपर बाइंग का ट्रेंड है और नीचे भी यहाँ पर बाइंग का ट्रेंड दिख रहा है, तो उसी समय आप बाय करेंगे। और बाइंग करने के बाद हमें स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है हमारा रिस्क मिनिमाइज करने के लिए। तो यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड के लिए या इन जनरल कोई भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको हेकेनाशी का स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए, जो एक छोटा स्टॉप लॉस होता है इंट्राडे के हिसाब से, जिससे आपका रिस्क कम हो जाएगा। आप ऊपर देख सकते हो ईसीजी ट्रेड में भी एक स्टॉप लॉस दिखाया है, येलो कलर का फिगर। ये स्टॉप लॉस काफी बड़ा है विद कंपेयर द हेकेनाशी, तो हमें रिस्क कम करना है तो उसके लिए हम फॉलो करेंगे हेकेनाशी का स्टॉप लॉस इंट्राडे के लिए। अब ये जो ट्रेड है ये इंट्राडे है या पोजिशनल, ये कैसे डिसाइड होता है, हमारे टाइम फ्रेम के ऊपर। चार्ट के अंदर आप कहीं भी राइट क्लिक करते हो तो ये मेन्यू ओपन हो जाएगा, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम है। बेस्ट टाइम फ्रेम है निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 ट्रेड के लिए ये होगा हमारा 7 मिनट और 10 मिनट्स का टाइम फ्रेम। और जो स्टॉक फ्यूचर में ट्रेड नहीं करते इन जनरल, उनके लिए आप 15 मिनट्स का चार्ट यूज कीजिए, 15 मिनट का चार्ट, क्योंकि वहां पर मूवमेंट जो है वो थोड़ा कम होता है, इसलिए हम वहां पर वॉल्यूम कम होता है, प्राइस एक्शन कम होता है, तो वहां पर हम 15 मिनट्स 15 मिनट का चार्ट यूज करेंगे। और आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हो, डिलीवरी बेस्ड ट्रेड करना चाहते हो तो आप आवरली चार्ट फॉलो कर सकते हैं। और आपका व्यू जो है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए है,
तो लॉन्ग टर्म के लिए मान के चलिए 1-1.5 महीने 2 महीने का या उससे ज्यादा, फिर आप उसको डेली व्यू को यूज कर सकते हो। पर मेरे हिसाब से आवरली चार्ट इज द इनफ फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग, और हमारे काफी ट्रेडर 10 मिनट्स का चार्ट फॉलो करते हैं इंट्राडे के लिए। और बिगिनर जो है, नए जो सॉफ्टवेयर यूटिलाइज कर रहे हैं, अभी नया नया ज्वाइन किया है, वो लोग भी 10 मिनट्स का चार्ट यूज करेंगे, क्योंकि जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतनी आपके रिस्क बढ़ जाएगी। ओके, अब यहाँ पर मान के चलिए ये जो सिग्नल चल रहा था ये बाइंग में चल रहा था और धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाने लगा, हमारा टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, हम लोग स्टॉप लॉस लगा के आगे आगे चल रहे थे, हमारा टारगेट अचीव हो गया। टारगेट अचीव होने के बाद नेक्स्ट टारगेट का जजमेंट के लिए हमें फॉलो करना है टारगेट फॉर्मूला। टारगेट फॉर्मूले के अंदर आपको 3 टारगेट दिखाई देंगे, यहाँ पर T1, T2 एंड T3, इस तरह आपको 3 टारगेट दिखाई देंगे। जैसे ही टारगेट 1 अचीव हो जाता है, आप आपके पोजीशन का 50% प्रॉफिट बुकिंग जरूर कीजिए। टारगेट 2 अचीव होता है, आप 100% प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर लीजिए इंट्राडे ट्रेड के लिए। टारगेट 3 फॉर्मूला आपको डायरेक्शन भी दिखाएगा, ये एक स्विंग बेस्ड फॉर्मूला है, ये भी आप फॉलो कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पर जो ट्रेड जनरेट होते हैं ये बहुत मिनिमम होते हैं और ये थोड़े लंबे ट्रेड चलते हैं, तो आप ये भी फॉर्मूला फॉलो कर सकते हो ट्रेंड एनालाइज करने के लिए। पर आप कंपेयर करते हुए इसको भी ट्रेड करना है हमारे हेकेनाशी के साथ। हेकेनाशी के साथ कंपेयर करोगे तो थोड़ा आपका रिस्क थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है, तो आप हेकेनाशी के साथ कंपेयर करके इसको भी ट्रेड कर सकते हो। तो हमने 3 फॉर्मूले देखे, पहला है ईसीजी ट्रेड, दूसरा है हेकेनाशी, तीसरा है टारगेट 3। तो तीनों फॉर्मूले आपको मार्केट का डायरेक्शन बताएंगे, मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। और उसके साथ साथ हमें स्टॉप लॉस जो है वो फॉलो कर सकते हैं। हर फॉर्मूले के अंदर आपको नीचे से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करने के लिए दिखेगा, या फॉलो करके आपका रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यहां तक हमने मार्केट का ट्रेंड समझ लिया, बाइंग करना है या सेलिंग करना है, और साथ ही साथ हमें रिस्क मिनिमाइज करने के लिए स्टॉप लॉस कौन सा फॉलो करना चाहिए और बेस्ट प्रॉफिट बुकिंग लेवल कौन सी होनी चाहिए। कभी भी ट्रेडिंग करते हुए 100% आपका कैपिटल यूज मत कीजिए, और आपका ट्रेड सक्सेस होने के बाद आप 100% प्रॉफिट बुकिंग भी कभी मत कीजिए, क्योंकि होता क्या है, किस लेवल से मार्केट और भी ऊपर जा सकता है या किस लेवल से मार्केट और भी नीचे जा सकता है ये हमें पता नहीं। तो एटलीस्ट आप 50-50% प्रॉफिट बुक करते हुए थोड़ा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सहारे से आपके प्रॉफिट को आपको बढ़ाते जाना है। इसके पहले आपने गलतियां की होगी, क्या आपने 5 लॉट ले लिए फ्यूचर या ऑप्शन में, एक साथ 5 लॉट खरीद लिए, एक साथ 5 लॉट बेच दिए। होता क्या है, जैसे हम कॉल ले लिया, एग्जिट कर दिया, वहां से और भी मार्केट ऊपर जाता है। ये सिचुएशन में ट्रैप ना हो, इसके लिए आप आपके रिस्क को डिवाइड करके आप ट्रेड करोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। प्रॉफिट होता है तो क्या होता है, हम लोग पूरा पूरा प्रॉफिट एक टाइम पे बुक करते हैं, राइट। तो हमें आगे के विजन का अंदाज नहीं होता है यहाँ से कितना ऊपर जाएगा, तो हमें थोड़ी सी रिस्क उठानी है और स्टॉप लॉस लगाकर आगे आगे बढ़ना चाहिए। आपके प्रॉफिट में आप रिस्क लोगो तो हर्ज नहीं है, आपके कैपिटल के ऊपर आपको रिस्क नहीं लेना है। और बहुत बार हमने ट्रेडर को देखा है कि ट्रेडर प्रॉफिट से डरता है। गलत सुना आपने? नहीं, ट्रेडर जो है प्रॉफिट से डरता है, लॉस से नहीं डरता, इसलिए लॉस भुगतने के लिए बैठा रहता है विदाउट स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस के आसपास आता भी है तो अपने आप से वो स्टॉप लॉस रिवाइज करते जाते हैं, तो वो नहीं करना है आपको। जैसे स्टॉप लॉस के आसपास आ गया, ट्रिगर होता है, होने दीजिए, एग्जिट कर लीजिए। होता क्या है, हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, फिर वो स्टॉप लॉस के आसपास प्राइस आती है, हम लोग और वो स्टॉप लॉस को एक्सटेंड करते हैं 10 पॉइंट 20 पॉइंट, और वो स्टॉप लॉस को 10 पॉइंट 20 पॉइंट को एक्सटेंड करते हैं, तो हम लॉस बढ़ाते जाते हैं। इसी तरह आपको लॉस बढ़ाने के लिए जैसे प्रेरणा मिलती है, आप एक काम कीजिए ना,
आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को इंकरेज करने के लिए आप आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाइए। आपके प्रॉफिट में से कोई अमाउंट जाता है तो दिख नहीं होगा, पर आपके कैपिटल से अमाउंट नहीं जाना चाहिए, ये आपका बेसिक टारगेट होना चाहिए। ओके, ये अभी जो सिचुएशन चल रही है यहाँ पर एंड ऑफ द डे यहाँ पर मार्केट क्लोज हो जाता है। आपने टाइम फ्रेम फॉलो किया है लेस देन 10 मिनट्स का, तो आपका ट्रेडिंग विजन जो है ये होगा इंट्राडे का। इंट्राडे का ट्रेडिंग विजन आप रखते हो तो आपका ट्रेड आपको इंट्राडे में ही स्क्वायर अप करना है, कैरी नहीं करना है। कभी भी आप जमलिंग मत कीजिए कि इंट्राडे का ट्रेडिंग आपने कैरी कर लिया, कैरी का ट्रेडिंग इंट्राडे कर दिया, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप आपके ट्रेड को पहले डिफाइन कीजिए, आप ट्रेडर इंट्राडे हो या पोजिशनल हो, राइट। तो इफ इन केस आप लेस देन 10 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, सो दैट इज इंट्राडे ट्रेड पियरली। तो आपका इंट्राडे का पोजीशन आपको इंट्राडे में ही स्क्वायर अप करना है, कैरी नहीं करना। अब ये सिचुएशन को देखते हैं। यहाँ पर सिग्नल तो बाइंग का चल रहा था, आपने बाई में एंट्री ले ली और हैकेनशी का स्टॉप लॉस फॉलो कर दिया। अब ये सिचुएशन के हिसाब से एंड ऑफ द डे कोई सेलिंग का सिग्नल नहीं आया, तो आप क्या करेंगे? आप 3 बजे के बाद आपके पोजीशन को स्क्वायर अप कर देंगे। बाय का मतलब आप सेल करके पोजीशन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप नया ट्रेड नहीं लेंगे 3 बजे के बाद, राइट। इंट्राडे का पोजीशन आपको इंट्राडे में स्क्वायर अप करना है, नेक्स्ट डे कैरी नहीं करना। तो यहां पर जो है आज का ट्रेड आपका कंप्लीट होता है। यहां पर आपका ट्रेड कंप्लीट हो गया। अब ये ट्रेड कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट डे, कल जब मार्केट ओपन होता है टुमारो, तो हमें क्या करना चाहिए? नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है तो आप प्रीवियस डे का ट्रेड नेक्स्ट डे भी बेझिझक फॉलो कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। जैसे यहां पर बाइंग का सिग्नल चल रहा है, अभी कल मार्केट ओपन होता है, कल मार्केट ओपन होने के बाद यदि ये बाइंग का ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो कोई नया सिग्नल आपका बाइंग का जनरेट नहीं होगा। आपको प्रीवियस डे के बाइंग के सिग्नल को देखकर नेक्स्ट डे फिर से बाइंग में एंट्री करनी है। आप बाइंग कर लीजिए, हैकेनशी ईसीजी ट्रेड कल भी बाइंग कंटिन्यू दिखाता है, आप बाय कर सकते हो और आपको हैकेनशी का स्टॉप लॉस फॉलो करना है। यही चीज 2-3 बार हो गई। तो इसके अंदर एक कैच ऐसा है कि हमें क्या चेक करना चाहिए? कल जब मार्केट में एंट्री करेंगे प्रीवियस डे के सिग्नल को फॉलो करके, हमें जस्ट टुडे लेवल फॉलो करना है। यदि मार्केट कल बाइंग का सिग्नल कंटिन्यू करता है तो डॉटेड ग्रीन लाइन के ऊपर मार्केट होना चाहिए। डॉटेड ग्रीन लाइन के ऊपर मार्केट होगा तो आप बाइंग का सिग्नल कल भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इफ इन केस आज का जो सिग्नल है वो अपोजिट है तो आप सेलिंग में होगा, तो डॉटेड रेड लाइन के नीचे मार्केट होगा तो आप सेलिंग का सिग्नल नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी आज की सिचुएशन, बाइंग का सिग्नल कंटिन्यू है, कल मार्केट ओपन होगा, डॉटेड ग्रीन लाइन के ऊपर ओपन होने के बाद हम बाइंग करेंगे। और बाइंग करने के बाद हमें टारगेट तो जरूर चाहिए कि प्रॉफिट बुक कहां पर करनी है। उसके लिए आपको फॉलो करना है, यहां पर व्हाइट लाइन है, व्हाइट लाइन 1, 2 और 3, ये पिवट पॉइंट्स इंट्राडे टारगेट आपके रहेंगे। टुडे लेवल जो फॉर्मूला है, टुडे ओपनिंग yesterday closing divided by 3, इस बेसिक फॉर्मूले पे बना हुआ है, राइट। तो ये यूनिक सभी लोग फॉलो करते हैं, इसको आप फॉलो कर सकते हो प्रॉफिट बुकिंग के लिए। व्हाइट लाइन 1, 2 और 3 आपका सेलिंग होगा तो ये नीचे वाले लेवल्स, और बाइंग होगा तो ऊपर वाले लेवल्स, ये हम फॉलो करेंगे। तो प्रीवियस डे का सिग्नल है, आपको नेक्स्ट डे फॉलो करना है, ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। पर सिचुएशन कुछ इस तरह है, सॉरी
कि मार्केट ओपन होता है कल, ठीक है। यहां पर हम देख रहे हैं आज का जो मार्केट क्लोज हुआ है ये हुआ है 18,040 के आसपास। कल मार्केट ओपन होते हुए गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए तो हम सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। थोड़ा मैं नए ट्रेडर के लिए एक्सप्लेन कर दूं गैप अप या गैप डाउन क्या होता है। हम निफ्टी की बात कर रहे थे, निफ्टी 18,000 अभी क्लोज हो गई है सपोज मान के चलिए, और कल मार्केट ओपन होते हुए 18,130 पर ओपन होता है, तो ये क्या होगा, गैप अप ओपनिंग, मतलब 130 पॉइंट ये प्लस ओपन हुआ है। प्रीवियस डे से 60-70 पॉइंट ज्यादा ओपन होता है तो हम उसको गैप अप बोलेंगे, और 60-70-80 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है, नीचे के प्राइस में ओपन होता है तो ये गैप डाउन रहेगा। इफ इन केस आज का मार्केट जो क्लोज हुआ है 18,000 पर और कल ओपन होता है 17,800, ठीक है, तो ये क्या होगा, -200 पॉइंट ओपन हुआ है नीचे से, ये होगा गैप डाउन ओपनिंग। तो सिचुएशन आप समझिए गैप अप है या गैप डाउन, ठीक है, 100 एंड 200 पॉइंट प्लस और माइनस। जब मार्केट गैप अप हो जाए तो मतलब ये बाइंग का सिग्नल था, ये तो कंटिन्यू दिखेगा आपको। वहां से पहला सिग्नल दिखाता है सेलिंग का, है क्या नशी। गैप अप या गैप डाउन मार्केट में आपको फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो हैकेनाशी सिग्नल को देना है। मार्केट गैप अप या गैप डाउन के सिचुएशन में फर्स्ट प्रेफरेंस आपको हैकेनाशी को देना है। इफ इन केस कल मार्केट ओपन होता है 18,200 के आसपास, मार्केट वहां पर 15-20 मिनट ट्रेड करता है और वहां से हैकेनाशी सेलिंग का सिग्नल देता है, तो विदाउट एनी कंडीशन आप हैकेनाशी के सिग्नल को फॉलो करके सेलिंग का ट्रेड ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो पहला प्रेफरेंस आपको हैकेनाशी के ट्रेड को देना है। अब हम इसको और भी परफेक्ट करते हैं कि ये क्यों हमने किया है। ओके, तो पहले तो हम टुडे लेवल देख लेते हैं। जब कल मार्केट ओपन हो गया, टुडे लेवल के भी ऊपर ओपन हुआ, पूरे टारगेट अचीव हो गए या टारगेट 3 तक अचीव हो गया, और उसके बाद 15-20 मिनट के बाद कोई सेलिंग का सिग्नल आया है क्या नशीब में, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा हमें देखना चाहिए टीआरटी फॉर्मूला, ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड, या हम इसको पिवट पॉइंट्स बोलते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, पिवट पॉइंट्स एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हेलो सर। टीआरटी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पर डे पिवट पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। डे पिवट पॉइंट के साथ साथ यहाँ पे आपको डेली R1, R2, R3 ये 3 लेवल से ऊपर में और नीचे में S1, S2, S3। ये फॉर्मूला आपको कोई भी सिग्नल नहीं दिखाता या इंडिकेशन नहीं देता बाइंग या सेलिंग का। ये पियरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मार्केट टर्निंग पॉइंट समझने के लिए। कहां से मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है, कौन से लेवल को रेजिस्टेंस है, कौन से लेवल को सपोर्ट है। पहले तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की आपको एक डेफिनेशन बताता हूं। जो लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है ऊपर, ये होगा रेजिस्टेंस, और जो लेवल नीचे क्रॉस नहीं कर पा रहा है वो होगा सपोर्ट, ठीक है। पर एक इंपॉर्टेंट बात उसके पीछे ये है, जो लेवल क्रॉस कर चुका है ये उसका सपोर्ट बन जाएगा। ये लेवल क्रॉस कर गई है, ये लेवल आपकी रेजिस्टेंस है, बट ये लेवल उस टाइम में उसका सपोर्ट बन गया। जब कोई लेवल क्रॉस करके रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर चला जाता है, वही उसका सपोर्ट बन जाता है। तो आप कोई भी प्राइस पॉइंट पे बाइंग या सेलिंग करते हो, मान के चलिए मैंने बाइंग किया है इस पॉइंट पर, तो पहला मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, R1, दूसरा टारगेट R2, तीसरा R3, यह हमारे जनरल लॉजिक से। बट
इफ इन केस मैंने बाय किया है 17,751 पर, तो मेरा पहला टारगेट क्या होगा? इस प्राइस पॉइंट से पहला जो लेवल आता है ये S1 आता है, ये मेरा पहला टारगेट है, दूसरा ये, तीसरा ये। जब आप बाय करते हो तो बाइंग, जिस प्राइस पे आपने बाय की है उस प्राइस से ऊपर वाले 3 लाइन आपके टारगेट रहेंगे, और जब आप सेल करते हो उस प्राइस से नीचे वाले 3 लाइन आपके सेलिंग में टारगेट होंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, ठीक है, हाँ 51, राइट, 51 पे यहाँ पे बाय किया तो पहला टारगेट ये हो गया, दूसरा ये और तीसरा ये। उसी तरह मार्केट ने रिएक्शन दिया है। सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, और ये एक मार्केट का जोन बताते हैं कहां से कहां तक जा सकता है। ये हमें ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड में एंट्री करने से पहले जरूर देखना है, और ट्रेड में एंट्री करने के बाद भी आपको देखना है। ट्रेड में एंट्री करने से पहले क्यों देखना है? क्योंकि हमें एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ये लेवल पर सपोर्ट है, यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, ये लेवल पे रेजिस्टेंस है, यहां से मार्केट नीचे आ सकता है। जो सिग्नल आया है हमें डबल चेक किया, क्रॉस चेक कर लिया, उसके बाद एंट्री की, तो हमारा ट्रेड परफेक्ट होगा। और ट्रेड लेने के बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग की जो डिसीजन मेकिंग है, ये बहुत बार हम सोच में पड़ जाते हैं, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, करूं तो कितना करना है, 100% कर लूं, यहां से ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, 100% ना करूं, नीचे आ जाए तो क्या होगा। ये जो सिंपल सिंपल इनलॉजिकल क्वेश्चंस है, इसके आंसर आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। राइट, मैं कुछ तो सही बता रहा हूँ ना? क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये रेजिस्टेंस था, ये क्रॉस नहीं कर रहा था, 2 बार रिजेक्ट हो गया। आप 50% प्रॉफिट बुकिंग कर लेते, ठीक है, और यहाँ से मार्केट नीचे वापस आ जाता तो आप विनर हो जाते। और आपने 50% प्रॉफिट बुकिंग कर ली है और यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तब भी आप विनर हो, क्योंकि रिमेनिंग क्वांटिटी आपको प्रॉफिट दे के जा रही है। तो एटलीस्ट आप 50% प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर बुक कर लेते, और रिमेनिंग तो आप स्टॉप लॉस लगा के आगे बढ़ते ही हो, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इस तरह हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का सहारा लेके ट्रेड करना चाहिए, और ट्रेड लेने से पहले और बाद में उसको चेक करना है। ये बहुत ज्यादा टाइम तो लगता नहीं है, एक 2-3 मिनट का टाइम लगता है। तब हमें देखना है कब, मार्केट ओपन होने के बाद पहला आधा घंटा तो ट्रेड नहीं करना है, राइट। कभी भी ट्रेड करना है तो मार्केट ओपन होने के 15-20 मिनट जो है आप एनालिसिस कीजिए। 15-20 मिनट के बाद आपको ट्रेड में एंट्री करनी है। ओपनिंग के कोई भी ट्रेड में जल्दबाजी करके एंट्री नहीं करनी है। और लास्ट 30 मिनट 3 बजे के बाद कोई भी ट्रेड जनरेट होता है तो वहां पर भी आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि वो क्लोजिंग सेशन में हाई वोल्टिलिटी की वजह से ट्रेड जो है मिसमैच हो सकते हैं, आप वो ट्रेड में फंस सकते हो। तो बेटर वे आपको ट्रेड नहीं लेना है। आप 3 बजे के बाद सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग और एग्जिट का ही काम करेंगे। ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम अभी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक हमने ईसीजी ट्रेड, हैके अनाशी, टारगेट 3 और सब टू डे लेवल, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसके सहारे कैसे ट्रेड एनालाइज करना है ये समझने की कोशिश की, और एक परफेक्ट स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, टारगेट कितना रखना है, ये हमने यहाँ पर जाना। तो आगे बढ़ते हैं हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत लोग इंटरेस्टेड है अभी। तो ऑप्शन को हमें किस रूल्स के साथ ट्रेड करना चाहिए तो हमारा ट्रेड परफेक्ट होगा, ये हम जानते हैं। ऑप्शन में ट्रेडर एक छोटी मोटी मिस्टेक कर लेते हैं बहुत बार, तो हमें ये मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। सबसे पहले शुरुआत होती है कि हमें आपके सॉफ्टवेयर में प्राइस कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ये बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है। हमारे ट्रेडिंग, आपका जो ट्रेडिंग टर्मिनल होता है, आपके ट्रेडिंग टर्मिनल में और हमारे सॉफ्टवेयर में प्राइस सिमिलर होती है। आप सेंसेक्स और निफ्टी का जो प्राइस देखते हैं आपके सॉफ्टवेयर में, लेफ्ट साइड या राइट साइड में आपका जो भी ट्रेडिंग टर्मिनल होगा वहां पर
वो होता है स्पॉट का प्राइस। और हमारे सॉफ्टवेयर में आपको फ्यूचर का प्राइस दिखाई देता है, करेक्ट। तो वो जो फ्यूचर का प्राइस है, बहुत बार ट्रेडर समझ नहीं पाते हैं कि ये फ्यूचर का प्राइस, ये डिफरेंस क्यों दिख रहा है, क्योंकि फ्यूचर का प्राइस इन जनरल आगे चलता है स्पॉट के प्राइस से। तो पूरा जो एनालिसिस है ऑप्शंस का, ये फ्यूचर के प्राइस पे डिपेंड है। ऑप्शन का अपना कोई सेल्फ प्राइस नहीं होता है, ये डिपेंड करता है फ्यूचर के ऊपर। और स्पॉट का जो प्राइस है, स्पॉट के प्राइस पे भी बहुत सारी डिपेंडेंसी है, बट स्पॉट का चार्ट हम एनालाइज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि स्पॉट के प्राइस में ट्रेडिंग नहीं होती, वहां पर प्राइस एक्शन नहीं होता, मूवमेंट नहीं होता। इस वजह से टेक्निकली उसको फॉलो करना मुश्किल है, वहां पर बाइंग सेलिंग के सिग्नल जनरेट नहीं हो पाएंगे। तो आपको स्पॉट के प्राइस को फॉलो नहीं करना है, फ्यूचर के प्राइस को फॉलो करना है। अब फ्यूचर के चार्ट में आप फॉलो करोगे ऑप्शन के साथ साथ, तो आपको क्या करना है? मान के चलिए बैंक निफ्टी का आप फ्यूचर फॉलो कर रहे हो, बैंक निफ्टी का ट्रेंड जो है वो अपसाइड है, तो आप क्या करेंगे? कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। तो जैसे जैसे बैंक निफ्टी फ्यूचर का मूवमेंट होगा, पैरेलली ऑप्शन के भी प्राइस में मूवमेंट वहां पर होने वाला है। ओके, उसी तरह बैंक निफ्टी डाउन साइड है, आपने जैसे कि चार्ट को एनालाइज किया, मार्केट नीचे जाने वाला है, तो आप पुट ऑप्शन खरीदेंगे जिसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो यहां तक तो सभी को क्लियर है। अब बात आती है, पहले तो हमें ऑप्शन ट्रेड के लिए डायरेक्शन पता होना चाहिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। उसके बाद हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, यह बहुत सारे ट्रेडर का प्रॉब्लम होता है। निफ्टी या बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हो, सो नो प्रॉब्लम। आप 100 पॉइंट ऊपर या 100 पॉइंट नीचे ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो या एट द मनी कर सकते हो निफ्टी में। उसी तरह बैंक निफ्टी ऑप्शंस में आप ट्रेड कर रहे हो, तो 200 पॉइंट प्लस माइनस या एट द मनी जो भी होगा उसमें आप ट्रेड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये हो गया हमारा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। अब आती है बात, हमें ट्रेड कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। हमें ट्रेड करना चाहिए मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन। थर्सडे और फ्राइडे आपको ट्रेड अवॉइड करना है, क्योंकि वहां पर मार्जिन जो है वो बहुत हाई होती है, थीटा वैल्यू ज्यादा होती है, टाइम वैल्यू ज्यादा होती है वहां पर। जैसे ही सैटरडे संडे गुजर जाता है, टाइम वैल्यू अचानक से गिर जाती है, डी वैल्यू हो जाती है, टाइम डीके हो जाता है। तो बेटर वे, आप थर्सडे और फ्राइडे ऑप्शन बाइंग की तरफ हो तो आप उसको अवॉइड कीजिए। आप करना चाहते हो ऑप्शन में थर्सडे के दिन, तो आप सेम डे सेम एक्सपायरी का ट्रेड आपको नहीं करना है। आप थर्सडे ट्रेड करोगे तो आप नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में आप ट्रेड कीजिए, तो वो बेहतर होगा। आपका डायरेक्शन क्लियर है, आपको कॉन्फिडेंस है कि यहां से मार्केट अप या डाउन जाएगा थर्सडे के दिन, आपको क्लियर है। क्योंकि होता क्या है, थर्सडे के दिन एक्सपायरी होने की वजह से 1-2 बजे के बाद मार्केट वायलेंटली मूव देता है और हमारा डायरेक्शन कभी कभी रॉन्ग होता है या फिर हम ट्रेड में फंस जाते हैं। हमें वो अवॉइड करना है, तो बेटर वे थर्सडे के दिन आप ट्रेड मत कीजिए, और करोगे भी तो नेक्स्ट वीक के सीरीज में आप ट्रेड कीजिए, तो वो बेहतर होगा। और कुछ लोग शेयर्स के ऑप्शन में भी ट्रेड करते हैं।
तो शेयर्स के ऑप्शन में जब ट्रेड करते हो स्टॉक ऑप्शंस में, तो स्टॉक ऑप्शन में एक्सपायरी का जो टाइम है ये 1 महीने की एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी वहां पर नहीं होती। तो जैसे हम निफ्टी बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी है, यहां पर हम ट्रेड कर रहे हो तो थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन ट्रेड नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। और स्टॉक ऑप्शन में आप ट्रेड करते हो तो एक्सपायरी के बाद पहले 4-5 दिन आपको ट्रेड को अवॉइड करना है एक्सपायरी के बाद। और उसी तरह एक्सपायरी के लास्ट के 3-4 दिन होते हैं, वहां पर वैल्यूएशन बहुत फास्ट गिरती है, इस वजह से भी हम लास्ट के 4-5 दिन ट्रेड नहीं करेंगे। इन बिटवीन जो टाइम होता है वहां पर आप ट्रेड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। पर स्टॉक ऑप्शन में आप ट्रेड कर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस शेयर्स के बारे में। आपका विजन जो है क्लियर और परफेक्ट होना चाहिए, तभी आप स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कीजिए, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। और स्टॉक ऑप्शन की सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको स्टॉक ऑप्शन का चार्ट देखते हुए 10 मिनट्स का चार्ट कभी भी नहीं देखना है। एटलीस्ट आपका विजन आवरली होना चाहिए। आवरली विजन होगा तभी आपको पूरे महीने के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट वो ट्रेंड दिखाएगा, क्योंकि 1-2 दिन का तो मूवमेंट नहीं होता है वहां पर। आपने सोचा इंट्राडे कर लूं, वैसा वहां पर मुश्किल है, क्योंकि टाइम वैल्यू वहां पर बहुत बड़ी होती है और एक्सपायरी भी काफी दूर होती है। और स्टॉक जो है कभी भी किस्मत पलट सकता है, अर्श से फर्श तक ये कभी भी हो सकता है। मैं किसी ग्रुप का नाम ना लेते हुए आपको समझ में आएगा कि पिछले कुछ दिनों में 10-15 दिन में कुछ ऐसे शेयर्स थे जो आधे से भी ज्यादा गिर चुके हैं, और एक दिन में 25 से 30% गिर चुके हैं या बढ़ चुके हैं। तो ऐसे टाइम में फ्यूचर्स या ऑप्शन में हमारा ट्रेड मुश्किल में पड़ जाता है, तो स्टॉक ऑप्शन को आपको अवॉइड करना है। आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, दैट इज वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक वेल मेंटेन पोर्टफोलियो है। यहां पर 1-2 शेयर पूरे तेरा गिरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और वैसे भी पड़ा नहीं है। आपने देखा होगा 30-40% कुछ निफ्टी के अंदर के कुछ शेयर गिरे थे पिछले कुछ दिनों में, पर निफ्टी पे थोड़ा सा ही कुछ 19-20 का फर्क पड़ा होगा, ठीक है, और फिर से रिकवर हो गया निफ्टी नई दौड़ लगाने के लिए। तो आप स्टॉक फ्यूचर के बारे में या स्टॉक ऑप्शन के बारे में पूरी तरह कॉन्फिडेंट है तभी ट्रेड कीजिए, या फिर सिंपली मत कीजिए। बेटर वे, निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको वॉल्यूम वोलेटिलिटी अच्छी होती है, तो वहां आपका डायरेक्शन क्लियर रहेगा, तो वो बेहतर होगा। ओके, उसी तरह कुछ लोग न्यूज इवेंट्स के दिन भी ट्रेड करते हैं, तो ये चीज कुछ सेशंस में बताई नहीं गई थी, तो मैं ये रिपीट करता हूं। न्यूज इवेंट को टेक्निकल एनालिसिस जज नहीं कर सकता या फिर एनालिसिस नहीं कर सकता। जैसे एक बड़ा इवेंट होता है हमारा बजट, तो बजट का एक दिन ट्रेड नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह शेयर्स में क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, एनुअली रिजल्ट आते हैं, तो उस रिजल्ट के दिन भी आपको वो शेयर को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि कोई भी बड़ा इवेंट आपको मुश्किल में डाल सकता है, और एनालिसिस जो है, टेक्निकल एनालिसिस जो है, ये आउटर फैक्टर पे काम नहीं करता, ये इनर फैक्टर मतलब पूरा प्राइस वॉल्यूम इस बेसिस पे काम करता है। तो उसको आउटर न्यूज के बारे में एनालिसिस करने का कोई टूल नहीं है अभी तक। तो जैसे न्यूज आती है वो प्राइस एक्शन चलता है, मूवमेंट होता है, 1-2 घंटे में सेटल हो जाता है, फिर नए मूवमेंट की तरफ चले जाता है। तो आपको उस टाइम में अवॉइड करना है न्यूज के टाइम में।
आरबीआई का मीटिंग है, आरबीआई का मीटिंग भी अफेक्ट करता है मार्केट को। आपको पता है 10 बजे न्यूज आने वाला है, तो आप होल्ड कीजिए 12 बजे तक, उसके बाद आप इंटर कीजिए, क्योंकि आरबीआई का न्यूज सिर्फ बैंकिंग सेक्टर को इफेक्ट नहीं करता, उसके साथ साथ बैंकिंग के साथ साथ ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, इनको भी इफेक्ट करता है। उसके बाद रियल एस्टेट के साथ साथ फिर उससे जुड़े हुए स्टील सीमेंट को भी इफेक्ट करता है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो बेटर वे, ऐसा कोई न्यूज आने वाला है आरबीआई का तो 1-2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। कोई बड़ी बड़ी इवेंट है तो उस दिन आप अवॉइड कीजिए। नॉट नेसेसरी हर दिन ट्रेड करना है, राइट। तो ओवरऑल 250 मोर देन डेज होते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो आप कुछ दिन छोड़ देते हो तो काफी दिन रहते हैं ट्रेडिंग के लिए। ओके, और ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो ऑप्शन में आपका ट्रेंड फर्म होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, तभी आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है। मौके पे चौका मारना है, हर दिन उठे, ब्रश किया और स्क्रीन के सामने बैठ गए और ट्रेड करना चालू कर दिया, ऐसा जल्दबाजी तो कभी भी नहीं करनी। आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तब तक वो ट्रेड को नहीं लेना है, क्योंकि ऑप्शंस में एक ध्यान रखिए रूल ऑप्शन का, ऑप्शन में प्राइस बढ़ते हुए जल्दी जल्दी नहीं बढ़ती है, पर ऑप्शन में डीवैल्यूएशन होने के कारण प्राइस गिरते हुए बहुत फास्ट गिरती है। इसलिए आपका ऑप्शन का ट्रेड परफेक्ट होगा तो ही आप बड़ा मुनाफा कमा सकते हो, नहीं तो उतनी ही स्पीड से आपको लॉस बुक करना है। और जिन लोगों का कैपिटल मोर देन 5 लाख रुपीज है, वो लोग ऑप्शन सेलिंग की तरफ फोकस कीजिए, डायरेक्ट निफ्टी फ्यूचर की तरफ फोकस कर सकते हैं। एक छोटा सा पोर्टफोलियो बनाकर उसको चर्न अप करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। ओके, सो ऑप्शंस में इस तरह आपको ट्रेड करना है। आपको फ्यूचर के चार्ट को फॉलो करना है, फ्यूचर का डायरेक्शन जिस तरफ होगा उसके बाद कॉल खरीदेंगे। कॉल खरीदने के बाद चलो हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे निफ्टी अभी बैंक निफ्टी चल रही है 41,000, ठीक है, हमें डायरेक्शन क्लियर है यहां से कि मार्केट यहां से ऊपर जाने वाली है। ओके, तो हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी चल रही है 41,000, हमने 41,000 का कॉल खरीद लिया, हमें लग रहा है यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, तो हम बाइंग कर लेते हैं। धीरे 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 बैंक निफ्टी ऊपर जाती है, ये होगी 41,500, हमारा कॉल अभी भी खड़ा हुआ है, हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया। जैसे ही बैंक निफ्टी का फ्यूचर 41,500 टच करके नीचे आता है और हमारा सिग्नल जनरेट होता है 41,470 के आसपास, क्या यहाँ पर सेलिंग सिग्नल आ गया, तो हम क्या करेंगे, कॉल से जो हमने बाय किया था 41,000 का कॉल, वो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करेंगे और वहां से 41,400 का पुट लेकर फिर से पुट में एंट्री करेंगे। इस तरह ये साइकिल स्टार्ट रहेगा। जब मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल खरीदेंगे, जब मार्केट नीचे आता है तो कॉल से एग्जिट करके पुट में एंट्री करेंगे। तो हमारा प्रॉफिट बुकिंग का भी सब्जेक्ट यहाँ पर क्लियर हो गया। कब तक रुकना है, जब तक फ्यूचर का चार्ट बाइंग में चल रहा है तब तक आप कॉल में रुकिए, जब तक फ्यूचर का चार्ट सेलिंग में चल रहा है आप पुट में प्रॉफिट बुक मत कीजिए। जब फ्यूचर के चार्ट ने बाइंग दिखाया तो आप पुट में से प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, इस तरह। ओके, बहुत सारे लोग ओपन इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले एक ओपन इंटरेस्ट की हम डेफिनेशन समझ लेते हैं एक शॉर्ट लैंग्वेज में। ओपन इंटरेस्ट के बारे में आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, कुछ कंफ्यूजन बहुत सारा क्रिएट होगा, पर जो प्रैक्टिकल चीज है उसके ऊपर हम बात करते हैं। ओपन इंटरेस्ट का मतलब, ये तो डेफिनेशन भी उसी में छुपा हुआ है। ओपन मतलब कितने ओपन कॉन्ट्रैक्ट है, इंटरेस्ट मतलब आर यू इंटरेस्टेड। ओके, मान के चलिए रमेश जी आप एक 40,000 का बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो,
ठीक है, एट द प्राइस ऑफ 200 रुपीज प्रीमियम। 41,000 का आपने कॉल खरीदा, पर ये कॉल सेल करने के लिए तो कोई ना कोई होगा। आपने जब खरीदा है, किसी ने आपको सेल किया होगा तभी आप खरीद पाए। मैं आपको सेल करता हूं। रमेश जी, आपने 41,000 का कॉल 200 की प्रीमियम में खरीदा। मैंने आपको 41,000 का कॉल 200 प्रीमियम में सेल किया, राइट? ये कॉन्ट्रैक्ट एक हुआ, तो ये ओपन इंटरेस्ट जनरेट हो गया 1। जो डील कंप्लीट होती है, ओपन होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, उसको ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। ओके, बट यहां पर एक समझने जैसी बात यह है कि आपने खरीदा, मैंने बेचा, हम दोनों का विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है ये 50-50 है। दोनों में से कोई एक जीतेगा, आप जीतोगे या मैं जीतूंगा, राइट? तो इससे तो कोई कंक्लूजन नहीं आया कि ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है, इससे मतलब क्या हुआ? आप सोच रहे हो 41,000 से निफ्टी बढ़ जाएगी, और मैं सोच रहा हूं 41,000 से निफ्टी गिर जाएगी। कंक्लूजन कुछ भी नहीं। वेयर इज द कंक्लूजन? डायरेक्शन कहां पता चला कि यहां से निफ्टी बढ़ेगी या घटेगी? हमने तो एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, सिर्फ आपका पॉइंट ऑफ व्यू था, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था मार्केट नीचे आएगी। इसलिए तो ये डील कंप्लीट हुआ, इसलिए यहां पर ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ, करेक्ट? तो ओपन इंटरेस्ट के जजमेंट से आप मार्केट का अंदाज नहीं लगा सकते हो, पर मार्केट की रेंज जरूर पता कर सकते हो। रेंज कैसे पता चलेगी? अब हमने बैंक निफ्टी 41,000 का कॉल का एक डील देखा, यहां पर 41,000 के लेवल पर बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है, ठीक है? तो 41,000 के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो चुके हैं वहां पर ट्रेड करने के लिए, तो ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 41,000 कॉल का जो है ये लेवल वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, यहां पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका है, एक रेंज बन गई, एक बैरियर बन गया। उसी तरह कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मार्केट 40,000 के नीचे चली जाएगी बैंक निफ्टी, तो वो क्या करेंगे? 40,000 का पुट खरीदेंगे, और मैं तो सेलर हूं, मैं सेल कर दूंगा, मुझे लग रहा है नहीं, मार्केट इस लेवल से भी नीचे नहीं जा पाएगा। तो यहां पर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, तो एक रेंज तैयार हो गई 40,000 से लेकर 41,000 के बीच में। इस रेंज को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ये विजन क्लियर करने के लिए हमें ऑप्शन चेन का डेटा देखकर आइडिया आ सकता है कहां पर ओपन इंटरेस्ट कॉल में इंक्रीज हुआ है और कहां पर ओपन इंटरेस्ट पुट में इंक्रीज हुआ है। इतनी साधारण सी बात को अलग अलग लोग अलग अलग विजन से बताते हैं और मिसलीड करते हैं ट्रेडर को, और थीटा गैमा अल्फा बीटा क्या क्या वहां पर डेफिनेशन डाल के और ट्रेडर को कंफ्यूज करते हैं। एक ही डेफिनेशन है, टाइम वैल्यू, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इतना ही ध्यान रखना है हमें। ओके, बहुत सारी चीजें मैंने समझाई ऑप्शन के बारे में, हम ऑन द स्क्रीन देखकर समझने की कोशिश करते हैं। ऑफ द स्क्रीन बहुत सारा आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा, ऑन द स्क्रीन जल्दी हो जाएगा। ओके, चलिए ऑन द स्क्रीन हम देखते हैं इसको। ओके, सो हमारे एग्जाम्पल में हम निफ्टी की बात कर रहे हैं। यहां पर निफ्टी का डायरेक्शन जो है लगभग 17,900 से एक ब्रेकआउट मिल गया, तो 17,900 से मार्केट ऊपर जाने लगी। हमें लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम लोग 17,900 का कॉल खरीद सकते हैं।
चलिए हम 17,900 का कॉल का प्राइस देख लेते हैं। ओके, काफी ऊपर गया है जैसे सिग्नल जनरेट हुआ। बहुत सारे ट्रेडर जो है ये निफ्टी बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं ज्यादातर, और ऑप्शंस में थोड़ा बहुत ट्रेड करते हैं उसके साथ साथ। तो आपको क्या करना है, एक मल्टीपल चार्ट का फंक्शन है यहाँ पर। आप इस तरह चार्ट लगा दीजिए, एक जगह आप निफ्टी का चार्ट लगा देना और उसके पैरेलल आप उसके ऑप्शन का चार्ट लगा देना, तो वो इजी होगा आपके लिए। और थोड़ा इजी कर दे इसको, चलो 2 चार्ट लगा दो, ये और इजी हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है वैसे ही कॉल का प्राइस यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ते गया। कौन सा है कॉल? हाँ बराबर, कल का एक्सपायरी है इसका, राइट। तो ऑप्शन का आप चार्ट देख रहे हो ना, तो ऑप्शन के चार्ट में आप एक क्लियर कर लीजिए, आपको ऑप्शन का चार्ट पहले प्रेफर नहीं करना है। आपका बेसिक जो है स्टडी वो पूरी तरह फ्यूचर के चार्ट पे होगा। फ्यूचर का डायरेक्शन क्लियर हो गया, उसके बाद आप फ्यूचर ऑप्शन खरीदोगे और फिर ऑप्शन का चार्ट बाद में देखोगे। ओके, डायरेक्टली आप ऑप्शन के चार्ट को देख के एनालिसिस नहीं कर सकते, वहां पे जजमेंट नहीं कर सकते। ये आ गया ऑप्शन का चार्ट। अब जब ऑप्शन आपने खरीद लिया, ऑप्शन का चार्ट खरीदने के बाद आपको ईसीजी का चार्ट नहीं देखना है, आपको हैकेनाशी का चार्ट देखना है। वो क्यों? क्योंकि आपका डायरेक्शन जो है अप साइड है, आपने खरीदा है कॉल। कॉल खरीदने के बाद आपका जो ट्रेड है वो रिस्क में ना पड़ जाए, लॉस में ना आ जाए, इसके लिए हमें एक परफेक्ट स्टॉप लॉस की जरूरत है। वो स्टॉप लॉस फॉलो करने के लिए आप ऑप्शन के चार्ट में जाकर हैकेनाशी का स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे। अब यहां पर हैकेनेसी का स्टॉप लॉस आप फॉलो कर रहे हो और आगे आगे आपको बढ़ना है। जब तक प्रॉफिट हो रहा है आप होने दीजिए। आप पूरी तरह, बहुत सारे ट्रेडर जो है 3-4 लॉट तो करते ही है, तो होगा। तो आपके पास 2 लॉट है तो एक में प्रॉफिट बुक कीजिए, एक को आप स्टॉप लॉस लगा के आगे आगे बढ़ते जाइए। पर आपका पॉइंट है प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, चलो ये भी देख लेते हैं हम लोग। चलो प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको टीआरटी या सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर्मूला देखना है और इसके अकॉर्डिंग आपका डिसीजन मेकिंग जो है प्रॉफिट बुकिंग लेवल का यहां से लेना है। आपने 75 पे लगभग यहां पर बाय किया है, यहां पर चार्ट में देख लेते हैं कौन सा लेवल है। 75 के नीचे वाला लेवल है, चलो 75 ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। 75 के लेवल में हमने बाय कर लिया, ये हो गया ये प्राइस पॉइंट। यहां से और पहला रेजिस्टेंस लेवल कौन सा दिख रहा है, 112 का, ये हमारा पहला प्रॉफिट बुकिंग लेवल होना चाहिए। और एग्जैक्ट आप देखिए 138 दूसरे रेजिस्टेंस तक मार्केट जाके रुक गई और वैसे भी क्लोज हो गई। तो ये हमारा दूसरा प्रॉफिट बुकिंग लेवल होना चाहिए। इस तरह आपको प्रॉफिट बुकिंग लेवल को फॉलो करना है ऑप्शंस में। ओके, स्टॉप लॉस मैंने बता दिया और प्रॉफिट बुकिंग लेवल मैंने बता दिया। आप ओपन इंटरेस्ट के बारे में जानना चाहते थे, रेंज क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इसके लिए हम निफ्टी के चार्ट में जाएंगे और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का चार्ट ओपन करेंगे और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बढ़ गया है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये बेसिक ग्रे कलर में जो लिखे हैं ये हमारी स्ट्राइक प्राइस है ऑप्शन की। यहाँ पर ग्रीन में कॉल ऑप्शन की प्राइस है, यहाँ पर रेड में पुट ऑप्शंस की प्राइस है। और उसके ही साथ साथ आपको अगले बॉक्स में ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर जनरेट हुआ है, कितना बढ़ गया है, कितना घट गया है, ये अगले बॉक्स में आ जाएगा।
ओपन इंटरेस्ट आपको पता चल गया। अभी ओपन इंटरेस्ट के लिए ये इतना डिफिकल्ट से चार्ट को देख के माइंड ऐसा हैम्पर मत कीजिए। ये डिफिकल्ट सा चार्ट जो आपको दिख रहा है, इसको ये देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल हमने कैलकुलेशन करके दे दिया, ये तो कैलकुलेशन के लिए रखा हुआ है, बट उससे भी इजी। कहां पर ओपन इंटरेस्ट है बढ़ गया है कॉल में, ये देखिए यहाँ पर, ये आपका 18,200 का जो कॉल है इसमें ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है, और 17,800 का पुट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है। ये सिंपल क्लियरली आपको दिखेगा। डॉटेड ग्रीन कलर की लाइन में कॉल का ओपन इंटरेस्ट और डॉटेड रेड कलर की लाइन में पुट का ओपन इंटरेस्ट। इतने आसानी से आपको पता चल जाएगा मार्केट का रेंज, मार्केट का डायरेक्शन नहीं, मार्केट का रेंज आपको पता चलेगा। ओके, सो ये हो गया हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। अब हम जानते हैं हमें ट्रेड कब करना है, कैसे करना है। पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा सॉफ्टवेयर खरीदा। अब जैसे आपने सॉफ्टवेयर खरीद के छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया है, उससे ज्यादा जरूरी है आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना है सॉफ्टवेयर में। आपको जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी। जो ट्रेडर अभी तक अपनी जो भी स्ट्रेटजी यूज कर रहे थे, वही स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट दे रही होगी, तो उसी स्ट्रेटजी को आप कंटिन्यू कीजिए। सिर्फ सॉफ्टवेयर में एक डबल कंफर्मेशन कीजिए, जिससे आपका जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है कि हमें प्रॉफिट बुक कहाँ करना चाहिए या परफेक्ट स्टॉप लॉस कहाँ से लगाना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस देने के लिए सॉफ्टवेयर डबल कंफर्मेशन के लिए यूज कीजिए। जो ट्रेडर अच्छे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं पुरानी स्ट्रेटजी से, पूरी तरह अपनी स्ट्रेटजी चेंज करके सॉफ्टवेयर पे पूरा डिपेंडेंट मत होइए, क्योंकि आपको ये समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जो ट्रेडर पहले से ही लॉस में है, अब तो नया कुछ होना नहीं है उनके साथ, तो वो अभी ट्रेडिंग को पूरी तरह स्टॉप कीजिए। ठीक है, आपकी जो भी स्ट्रेटजी थी सही से प्रॉफिट नहीं हो रहा था, इट्स ओके, आप उसको स्टॉप कीजिए और सॉफ्टवेयर पे थोड़ा थोड़ा रिलाय करना, भरोसा करने के लिए स्टार्ट कीजिए। पहले 3-4 दिन आपको ऑब्जर्वेशन करना है, उसके बाद 15 दिन आपको सॉफ्टवेयर के हिसाब से ट्रेड करना है पेपर पर। पेपर पे लिखना है मैंने कौन सा कॉल ऑप्शन खरीदा, मैंने क्रूड ऑयल में कितना प्रॉफिट बुक किया, मैंने गोल्ड में कितना लॉस बुक किया, ये आपको पेपर में लिखना है। ओके, पेपर पे ट्रेड करके आप एनालाइज कर सकते हो कि आपका ट्रेड सही चल रहा है नहीं चल रहा है। इफ इन केस लॉस होगा तो पेपर पे होगा, हम उसको सुधार सकते हैं, बट आपकी एक गलती का हर्जाना आपको लॉस से भुगतना पड़ेगा। बेटर वे आपको पेपर ट्रेड करके सीखना है, पेपर पे नोट डाउन करना है। पेपर ट्रेड का मतलब आपको नोट डाउन करना है पेपर पे। जब आप पेपर ट्रेड करते हो, उसके साथ साथ आपको रीजन लिखना है, आपको किस कारण प्रॉफिट हुआ, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस कारण आपने लॉस बुक किया। हर ट्रेडर का एक अपना ट्रेडिंग पैटर्न है, वो अपने ही ट्रेडिंग पैटर्न को कहीं ना कहीं फॉलो करते रहते हैं। एक यूनिक सा पैटर्न होता है हर ट्रेडर का, एक स्टाइल होती है अपनी। बहुत बार वो ट्रेडर पुरानी गलती को बार बार रिपीट करके लॉस करते हैं, ये 70% ऐसे ट्रेडर निकलते हैं। तो हमें क्या पता चलेगा, आप जब पेपर पे लिखोगे तो आपको एक आइडिया आएगा किस कारण आपका लॉस हो रहा है। तो ये आपको स्टॉप करना है धीरे धीरे, इसको हमें रिपेयर करना है, और किस कारण प्रॉफिट हो रहा है उसको हमें रिपीट करना है। बस इतनी छोटी सी टेक्निक से ही आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ट्रेडिंग जो है एक माइंड गेम है, इसको हमें इमोशन से जीतना है। इमोशनल हो जाते हैं बहुत बार, और
बहुत बार लॉस में हम ज्यादा टाइम रुकते हैं। तो हमें लॉस में ज्यादा टाइम नहीं रुकना है, हमें प्रॉफिट में रुकने की आदत लगानी है। हम हमारे माइंड को जैसे ट्यून अप करते हैं वैसी भाषा माइंड बोलता है धीरे धीरे। आप पेपर ट्रेड जब करोगे तो आप इमोशन से न्यूट्रल हो जाओगे धीरे धीरे। आपको इमोशन कंट्रोल करना सीख जाओगे। और जब आप प्रैक्टिकल ट्रेड करोगे तो पहले शुरुआत में छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए और उसका रिजल्ट चेक कीजिए। उसके बाद एटलीस्ट 1-2 महीने की प्रैक्टिस में आपको पता चलेगा कि हमें क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए भी या नहीं, क्या हम परफेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। होता क्या है, 1-2 दिन की ट्रेड करते हैं हम लोग और जज करने लगते हैं। ट्रेडर हर दिन नई स्ट्रेटजी की खोज में बैठा होता है। एक दिन स्ट्रेटजी चली नहीं, दूसरी स्ट्रेटजी खोजता है, दूसरे दिन स्ट्रेटजी चली नहीं, तीसरे दिन स्ट्रेटजी खोजता है। 30 दिन 30 नए स्ट्रेटजी को फॉलो करता है एक ट्रेडर। नया ट्रेडर तो बस यही करता है। हमें 30 दिन नहीं स्ट्रेटजी फॉलो मतलब नया स्ट्रेटजी खोजना नहीं है, एक स्ट्रेटजी को एटलीस्ट 30 दिन टेस्ट करना है। यहां पर बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं ट्रेडर। सिंपल सा मूविंग एवरेज भी आपको प्रॉफिट करके दे सकता है कुछ टेक्निक यूज की तो, बट इमोशन नहीं। इससे अच्छा फॉर्मूला हो सकता है, इससे भी अच्छा सॉफ्टवेयर हो सकता है, ये तो मैंने यहां पर पढ़ा था, ये तो यहां पर देखा था। आप सब कुछ स्टडी कीजिए, एटलीस्ट उसको टेस्ट कीजिए 2 से 3 महीने के लिए, तो आप परफेक्ट ट्रेडर बनोगे। आप हर दिन नया पैटर्न चेंज करोगे तो आप सक्सेसफुल कभी नहीं बन सकते। आप आपकी पुरानी जो हिस्ट्री है ना उसको चेक कीजिए कि आपने कौन सी चीज कितने दिन यूज की है। आपको पता चलेगा नहीं यार मैंने एक हफ्ता भी एक चीज को फॉलो नहीं किया है। सॉफ्टवेयर जो है हमारा आपके ट्रेडिंग डिसीजन को परफेक्ट बनाने के लिए है। जहां में कंफ्यूजन होता है वो डिसीजन बनाने के लिए सॉफ्टवेयर है। एक बैकबोन का सपोर्ट देगा सॉफ्टवेयर, एक बैकबोन का काम करेगा सॉफ्टवेयर। करूं या ना, नहीं करूं, करता हूं तो ये होगा। ये सब कंफ्यूजन में हम बहुत सारी रैली मिस कर देते हैं और फिर ट्रेड में बैठते हैं, ऑलरेडी वो टॉप में जा चुका है। करेक्ट, नहीं होगा ऐसे। आप प्रैक्टिस करोगे, इमोशन को कंट्रोल करोगे, परफेक्शन होगा। परफेक्शन के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, इसके लिए आपने बहुत सालों तक मेहनत की ना, तब तक यहाँ तक पहुंचे हो। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है क्या आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीद लिया या फिर आपने कोई स्टडी कर ली और फिर कल से ही आप मालामाल हो जाओगे, ऐसे क्यों लगता है आपको। और ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में तो बहुत सारे भ्रम है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लोगों ने करोड़ों कमाए हैं। करोड़ों लोगों ने कमाए हैं, पर करोड़ों कमाने के लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है पहले, वो तो थोड़ा चैलेंज आप चैलेंज देखिए, एक्सेप्ट कीजिए। आप सेल्फ चैलेंज रखिए आपके लिए, राइट। इस छोटे छोटे चीजों को आप सुधारोगे तो आप अच्छे से ट्रेडर बन सकते हो। कुछ नए ट्रेडर भी जुड़ जाते हैं, उनका सवाल होता है सर हम फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड कर ले क्या। आप नए ट्रेडर हो, पहले तो एक ट्रेडर ने जब मार्केट में नया आता है उसे क्या करना है, उनका जो भी कैपिटल है 1-2 लाख रुपए, उससे वो छोटे छोटे शेयर्स की डिलीवरी लेना सीखे। पहले तो एक छोटा सा पोर्टफोलियो बनाए, उसको डिलीवरी लेके रखे, फिर उसी डिलीवरी को प्रॉफिट बुकिंग करे 30-35-20% का। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग होने से क्या होता है, एक इंकरेजमेंट मिलती है स्टडी के लिए, हमारा डिसीजन पावर राइट होने लगते हैं और हम पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं।
जब हम डिलीवरी में ट्रेड करेंगे प्रॉफिट होगा, तो हम वही डिलीवरी ट्रेड को इंट्राडे डिलीवरी ट्रेड करेंगे। इंट्राडे डिलीवरी का मतलब क्या होगा? आपने जो शेयर लेके रखे हैं आपके अकाउंट में, उसी को हम सेल करेंगे और इंट्राडे में वापस वो शेयर नीचे आता है तो उसको हम कवर कर लेंगे, शॉर्ट सेल करके कवर कर लेंगे। ये हमारा इंट्राडे डिलीवरी ट्रेड हो जाएगा। मैं थोड़ा सा और इसको परफेक्ट बताता हूं। टाटा मोटर का शेयर आपने खरीदा 410 रुपए में, ये 425 चला गया, तो आप क्या करेंगे? आपके पास है 500 क्वांटिटी, 425 में आप 150 क्वांटिटी सेल कर देंगे और वही शेयर इंट्राडे में 422 हो गया, 418 हो गया, फिर हम कवर कर लेंगे जो 150 शेयर सेल किए थे। ये हो गया हमारा डिलीवरी का इंट्राडे। हमने शेयर पहले सेल कर दिए, नीचे आ गया, प्रॉफिट बुकिंग हो गई, हमने फिर से बाय करके ट्रेड हमारा कंप्लीट कर लिया। इस तरह हमें ट्रेड करना है। आप बोलोगे सर ये क्या लेक्चरबाजी दे रहे हो, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा, जब आप पोजिशनल ट्रेड करते हो, उसमें प्रॉफिट बुकिंग करना सीखते हो, तो धीरे 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 आपका जो इमोशन कंट्रोल है वो एक स्टेबल बैलेंस होता है। ओके, फिर आप शेयर्स में इंट्राडे ट्रेड करने के लिए शुरुआत कीजिए। अभी आपके इमोशन कंट्रोल में है और आप छोटे छोटे क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको ट्रेड सीखने के लिए टाइम मिलेगा। सचिन तेंदुलकर बहुत साल तक प्रैक्टिस किया, तब जाके सचिन तेंदुलकर बन पाया। आज भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, करेक्ट? तो उसके पीछे की मेहनत कितनी है। तो हमें परफेक्ट ट्रेडर बनना है तो हमें क्या करना है? इमोशन को कंट्रोल करना है, कैलकुलेशन को परफेक्ट करना है। अब हम डिलीवरी से इंट्राडे की तरफ शिफ्ट हो गए। अब ये इंट्राडे से हम फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हमारा रिस्क जो टेकिंग कैपेसिटी है ये बढ़ गया है। फिर हम फ्यूचर में परफेक्ट हो जाए, थोड़ा ट्रेड सही लगने लगे और हफ्ते 2 हफ्ते में कोई अच्छा सा मौका मिले तो ऑप्शन में ट्रेड कर लो, जिससे हमारा कैपिटल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। पर ये सब करने के लिए आपको 3 से 5 महीने का इन्वेस्टमेंट करना होगा। मैंने पैसा नहीं बोला, 3 से 5 महीने का इन्वेस्टमेंट करना होगा आपके टाइम का। ये आपको टाइम सिखाएगा सब कुछ। होता क्या है, पहले दिन ऑप्शन में आते हैं, ट्रेड करते हैं, कैपिटल खत्म हो जाता है। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में लॉसेस करते हैं। पहले 50,000 डाले, लॉस हो गया, फिर 30,000 डाले, फिर लॉस हो गया, फिर 50,000 कैसे अरेंज किए। इस तरह आपको नहीं करना है। पहले 50,000 डाले थे, उसको सीखा होता, समझा होता, तो आज ये सब समझने की नौबत नहीं आती। बहुत आखिरी में ट्रेडर समझता है कि हमारी गलतियां क्या थी, हमने हमारे माइंड को वैसे ट्रेन नहीं किया, इस वजह से ये रिजल्ट हमें देखने मिल रहे हैं। आप कोई भी चार्ट ओपन करो, आपको इमीडिएट पता होना चाहिए ये चार्ट यहां से मूवमेंट क्या देने वाला है। इतने परफेक्ट नहीं हुए आप अभी तक। आप कौन सा ट्रेड, ये ट्रेड क्यों लिया? सपोर्ट यहां पर था, हैकेनेश ने बाइंग कॉल दिखाया था, ये स्टॉप लॉस था, रिस्क को मैं समझ गया इसलिए मैंने इतनी क्वांटिटी ली। ये डिसीजन फर्म होने चाहिए आपके, तो आप परफेक्शन की तरफ बढ़ोगे, फिर आप अच्छे ट्रेडर बनोगे। तो थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कीजिए, ट्रेडिंग पे टाइम दीजिए और एक परफेक्ट ट्रेडर बनिए। ओके, सो थैंक यू टू ज्वाइनिंग दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच। अभी हम चलते हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को प्लीज। कुछ क्वेरीज है, क्वेश्चन है तो हमारे सपोर्ट के नंबर पे जरूर कॉल कीजिए।